नमस्कार। राजस्थान उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जश्न तो जारी है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कई चारों तरफ से घिर चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा। कहा जा रहा है कि गोविंद डोटासरा का गमछा पसीने पोंछने के काम आएगा। वहीं बाजारों में आतिशबाजी भी बड़ी हो रही है। राजस्थान के उपचुनाव में इस बार मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 सीटें हासिल कर ली। राजस्थान उपचुनाव व अन्य राज्यों में हुई भाजपा की जीत के बाद सीकर के जाट बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। लेकिन वहीं कांग्रेस के खेमे में एक उदासी सी है। वहीं एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा की सीटें नहीं आई, एक सीट आई और उनका जादू नहीं चला, उनका गमछा सही ढंग से शायद घूमा नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पीसीसी चीफ की किरकिरी खींवसर की तरफ भी हो रही है। कहा जा रहा है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन सा कर लिया और जो कांग्रेस के वोट थे वो भाजपा को स्थानांतरित करके और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। वहीं जयपुर संभाग के मीडिया प्रभारी प्रकाश धादिस ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग गमछा लहरा रहे थे, आज वह गमछा उनके पसीने पोंछने के काम आएगा। भाजपा ने झुंझुनू सीट भी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती है। खींवसर सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। वहीं भाजपा की शहर अध्यक्ष कविता चौधरी ने कहा, कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए आम जनता के हित में कोई काम नहीं किया। पिछले 1 साल में भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को प्रदेश की जनता खुश थी। आज जनता ने बीजेपी को 5 सीटें देकर मैसेज दे दिया है कि वह बीजेपी के साथ है। कविता चौधरी ने कहा कि भाजपा का विकास कार्य धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है। वहीं पूर्व विधायक रतनलाल जरधारी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में नहीं विदेशों में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। साथ ही राजस्थान के उपचुनाव में वे 5 सीटें जीती हैं। भाजपा ने हमेशा विकास के लिए कार्य किए हैं। विकास के लिए कार्य किए हों या नहीं किए हों, लेकिन कांग्रेस की इस बार उपचुनाव में किरकिरी हुई है। कांग्रेस की किरकिरी के साथ ही एक बड़ी किरकिरी हुई है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों लिया जा रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी रची जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा कुछ खास कर नहीं पाए और वहीं एक तरफ जाट महकमे से भी, जाट समुदाय से ये नेता गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, वहाँ भी किरकिरी हो रही है गोविंद सिंह डोटासरा की, जिसके मुख्य कारण है कि खींवसर में ये कहा जाना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। शायद राजनीति है, राजनीति में किसी एक राजा को हराने के लिए दो राजा संधि भी करते हैं, 2 विपक्षी राजा संधि भी करते हैं। कहते भी हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही दोस्ती शायद इन्होंने निभाई भी है। शायद हो सकता है कि ये ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन अब लोगों को तो यूं ही समझ में आ रहा है कि खींवसर के बाद खींवसर में बड़ी किरकिरी करवाई गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वहां का कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके वोटों का शायद वो अपनी जान भी नहीं बचा पाए। यही बात है कि ये सोचने विचारने की बात है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने खींवसर में कुछ गड़बड़ करी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, या यूं कहा जाए कि गोविंद सिंह डोटासरा के गमछे का जादू इस बार नहीं चला। तो क्या हो सकती है इसके बारे में देखते हैं। ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। क्या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर कोई गाज गिरती है या फिर यूं ही बातों को लपेट दिया जाएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए जय बम्बाट के साथ।